साल 1498 अरब सागर की काली लहरों के बीच एक खामोशी तैर रही थी। खामोशी जो दुनिया का नक्शा बदलने वाली थी, क्योंकि पहली बार एक यूरोपीय नाविक वास्को डिगामा उस धरती की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में उसका देश सिर्फ कहानियां सुनता आया था। भारत। कहते हैं हर महान खोज के पीछे एक डर होता है, और डिगामा का डर था वापस ना लौट पाने का। 4 जहाज, 170 लोग और अनजान समंदर जहां हर लहर मौत का संकेत थी और हर रात बगावत की आहट। अफ्रीका के तटों पर भूख, प्यास और बीमारी ने लोगों को तोड़ दिया। सवाल उठने लगे, क्या इंडिया सच में है या हम सिर्फ कहानियों का पीछा कर रहे हैं? लेकिन डिगामा नहीं रुका। मोजाम्बिक में धोखा मिला, मालिंदी में उम्मीद, और फिर एक अजनबी गाइड जो उसे अरब सागर की घातक धाराओं से निकालकर उस जगह ले जाने वाला था जिसे यूरोप सदियों से खोज रहा था। 20 मई 1498 की सुबह समंदर की धुंध के पीछे से धरती की एक हल्की परछाई उभरी। तट पर खड़े लोगों ने अजनबी बाल वाले जहाज देखे। कुछ डर गए, कुछ हैरान, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये जहाज आने वाले सैकड़ों सालों की किस्मत बदलने वाले हैं। डिगामा किनारे आया, लेकिन स्वागत फूलों से नहीं हुआ, सवालों से हुआ। तुम कौन हो? क्यों आए हो? तुम्हारी मंशा क्या है? और फिर इतिहास का सबसे बड़ा पल। वास्को डिगामा पहली बार भारत की मिट्टी पर उतरा। कालीकट में मसालों की खुशबू हवा में फैली थी। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, वो खजाना जिसके लिए यूरोप बेताब था। लेकिन डिगामा नहीं जानता था कि उसकी यह खोज व्यापार की कहानी कम और आने वाले 450 सालों के भविष्य की प्रस्तावना ज्यादा थी। तो क्या यह सिर्फ एक खोज थी या तूफान की शुरुआत? अगर वास्को डिगामा उस दिन भारत न पहुंचता तो क्या भारत का इतिहास आज कुछ और होता? जवाब शायद इतिहास जानता है, लेकिन सवाल आज भी हवा में तैर रहा है।